आपने सोशल मीडिया के ऊपर अहमदाबाद की आयशा नाम की लड़की ने जो सुसाइड किया है 2 साल से अपने बाप की वजह से, देखिए सुनिए, उसके बाप की वजह से 2 साल से घर में बैठी हुई थी, आखिर में मजबूर होकर के उसने आपघात कर लिया। जब वो मई के आई थी तो उसके बाप को उसने समझाया था कि मेरे दामाद के ऊपर यानी मेरे शोहर के ऊपर केस मत करो, लेकिन बाप ने उसकी सख्ती की वजह से कोर्ट कचहरी कर दिया। उसका दामाद नाराज हो गया, इस वजह से वो बेटी को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर नतीजा ये निकला कि उसको सुसाइड करना पड़ा। आज पूरे गुजरात के नहीं बल्कि पूरी दुनिया और पूरे इंडिया के मुस्लिम समाज के लिए ये कलंक की बात है, क्योंकि हमारे में तो जहेज का रिवाज ही नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज में कोई बच्चियां जहेज की वजह से न मरती हैं न आपघात करती है, ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं बनी हुई है। ये सब गैर मुस्लिमों में है, जहेज इतना तोला लाओ, इतना तोला सोना चाहिए, इतनी रोकड़ रकम चाहिए। हमारे में तो ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खुशी के साथ लड़की को माँ बाप देते हैं वो ससुराल वाले कबूल कर लेते हैं, लेकिन पूरी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक हंगामा मचा रखा है। आज 8-8, 10-10 दिन से यही डिबेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आप हजरात जो यहाँ पर जिम्मेदार है, समाज के आगे वाले, उनसे गुजारिश करूंगा कि मैं भी ये देखता हूं कि तातनिया, डूंगर या बारा गांव जो है गाहा समाज, संधी समाज की, उसमें कितनी लड़कियां हैं वो मैके बैठी हुई है, कितने घर है उसमें फितना फसाद है। उसके लिए एक संगठन बनाएं और जो भी लड़का और लड़की के मसले हैं उसको आसान करके लड़कियों को विदा करके उनके शौहर के घर पे भेज दीजिए। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। और ये सब होता क्यों है? ये शरीयत के खिलाफ शादियां करने की वजह से। इसलिए कि शरीयत के खिलाफ आप शादी करते हो तो अल्लाह और रसूल की मेहरबानी नहीं होती, अल्लाह रसूल की मदद नहीं होती, तो फिर ये शादी खाना आबादी के बजाय शादी खाना बर्बादी होकर के रह जाती है। अभी हमारे शहरों के चंद मुरीद जिनकी शादियों में औरतों ने डांस किया, हालांकि उसके बाद तो मैंने इतना डांटा है उनको कि उन्होंने तौबा भी कर ली कि आज के बाद कभी नहीं होगा। और मैंने ऐलान भी कर दिया सब जगह, बंबई वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में, कि हमको शादी में उसी वक्त बुलाना कि जहां पर नाच गाना ना हो, डीजे ना हो और ढोल ताशा ना हो, वरना हमको मेहरबानी करके कोई शादी में मत बुलाना। इसलिए कि शादी में बुला करके पीर की नाराजगी हो तो ये शादी, एक तो अल्लाह रसूल नाराज, ऊपर से पीर भी नाराज, तो फिर ये शादी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए हमको शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के तरीके पर जो अल्लाह रसूल ने बताया है, इसी तरीके पर अगर शादी करनी हो तो ही हमको दावत देना, वरना आप अपने हिसाब से शादी कर लेना सब जगह पर। अगले जमाने में होता क्या था? अगले जमाने में होता क्या था कि नाचने वालियां बाहर से बुलाई जाती थी। बड़े बड़े